आज का हमारा जो विषय है वो संक्षिप्त भविष्य पुराण में से और यह है कि सांपों के स्वरूप, सर्पों के लक्षण और उनकी जाति। तो आइए इस चीज़ का भी प्रमाण देखते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण में। सर्पों के लक्षण, स्वरूप और जाति। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, सर्पों के कितने रूप हैं, क्या लक्षण हैं, कितने रंग हैं और उनकी कितनी जातियां हैं, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस विषय में सुमेरु पर्वत पर महर्षि कश्यप और गौतम का जो संवाद हुआ था उसका मैं वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप किसी समय अपना आश्रम में बैठे थे। उस समय वहाँ उपस्थित महर्षि गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनयपूर्वक पूछा, महाराज, सर्पों के लक्षण, जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के हैं, उनका आप वर्णन करें तथा उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है यह भी बताएं। वे विष किस प्रकार छोड़ते हैं, विष के कितने वेग हैं, विष की कितनी नाड़ियां हैं, सर्पों के दांत कितने प्रकार के होते हैं, सर्पिणी को गर्भ कब होता है और वह कितने दिनों में प्रसव करती है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सर्प का क्या लक्षण है, ये क्यों काटते हैं, इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताएं। कश्यप जी बोले, मुने, आप ध्यान देकर सुने। मैं सर्पों के सभी भेदों का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पिणी गर्भधारण करती है। कार्तिक में 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ को स्वयं प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढुलक कर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष, स्वर्ण के तक वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखाओं से युक्त अंडों में स्त्री तथा शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प होता है। उन अंडों को सर्पिणी 6 महीने तक सेती है। अनंतर अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वह बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का कृष्णवर्ण हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और इनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शूकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं के खुरों से दब जाने पर। इनसे बचने पर सर्प 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 7 दिन के बाद दांत उगते हैं और 21 दिन में विष हो जाता है। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिणी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने में कंचुक केंचुल का त्याग करता है। सांप 240 पैर होते हैं, परंतु वह पैर गाय के रोए के समान बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती हैं। अपने समय के बिना जो सर्प उत्पन्न होता है उसमें कम विष रहता है और वे 75 वर्ष से अधिक जीते भी नहीं हैं। जिस सर्प के दांत लाल, पीले एवं सफ़ेद हो और विष का वेग भी मंद हो, वह अल्पायु और बहुत डरपोक होते हैं।
सर्प को एक मुंह, दो जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 डाढ़ें होती है। उन डाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनके क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम, ये 4 देवता है। यमदूती नाम की डाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे काटता है वह तत्क्षण मर जाता है। इस पर मंत्र, तंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता। मकरी डाढ़ का चिन्ह शास्त्र के समान, कराली का काल के पैर के समान तथा कालरात्रि का हाथ के समान चिन्ह होता है और यमदूती कूर्म के समान होती है। ये क्रमश 1, 2, 3 और 4 महीनों में उत्पन्न होती है और क्रमश वात, पित्त, कफ और सन्निपात इनमें होता है। क्रमश गुड़युक्त, भात, कषाययुक्त अन्न, कटु पदार्थ, सन्निपात में दिया जाने वाला अत्यय इनके द्वारा काटे गए व्यक्ति को देना चाहिए। श्वेत रक्त, पित्त और कृष्ण इन 4 डाढ़ों के क्रमश रंग हैं। इनके वर्ण क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। सर्पों के डाढ़ों में सदा विष नहीं रहता। दाहिने नेत्र के समीप विष रहने का स्थान है। क्रोध करने पर वह विष पहले मस्तक में जाता है और मस्तक से धमनी और फिर नाड़ियों के द्वारा डाढ़ में पहुंच जाता है। 8 कारणों से सांप काटता है। दबने से, पहले के वैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से। अब सर्प काटते ही पेट की ओर उलट जाता है और उसकी डांट टेढ़ी हो जाती है, तो तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए उसको अत्यंत द्वेष से काटा है ऐसा समझना चाहिए। एक डाढ़ का चिन्ह हो जाए किंतु वह भी भली भांति दिखाई न पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव बढ़ जाए तो भूख से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ, 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव ना रहे तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। काक के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरे दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ जानना चाहिए। असाध्य है, इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है। सर्प के काटने के दंतष्ट, दंतानुपति और दंतोष्टक ये 3 भेद है। सर्प के काटने के बाद ग्रीवा आदि झुके तो दंतष्ट तथा काटकर पार करे तो दंतास्तुनुपित कहते हैं। इनमें तिहाई विष चढ़ता है और काटकर सब विष उगल दे तथा स्वयं निर्विष होकर उलट जाए, पीठ के बल उल्टा हो जाए, उसका पेट दिखाई दे तो उसे दंतोष्टक कहते हैं। विभिन्न तिथियों एवं नक्षत्रों में काल सर्प के डसे हुए पुरुष के लक्षण, नागों की उत्पत्ति की कथा। कश्यप मुनि बोले, गौतम, अब मैं काल सर्प से कटे हुए पुरुष का लक्षण कहता हूँ। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जीवा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है और अंधे कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है, आंखें चढ़ जाती है, शरीर में दाह और कंप होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती है, शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बैत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ, रक्त से परिपूर्ण और कोए के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है,
कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में काल्प सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। उसकी मृत्यु आसन समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, होंठ लटक जाए, हृदय में कंपन होने लगे तो काल्प सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाए, लंबी श्वास आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, नाभि फड़कने लगे तो काल्प सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल में अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाए, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। उसकी शीघ्र ही मृत्यु संभाव्य है। अष्टमी, नवमी, कृष्णा चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्राय प्राण नहीं बचते। आर्द्रा, आश्लेष, मघा, भरणी, कृत्तिका, विशाखा तीनों पूर्व, मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जीता। इन नक्षत्रों में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाए तथा खंडहर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वह नहीं जीता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं। उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आँख, भूमध्य वस्ती, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू, ठोडी और गुदा, ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं जिनमें सर्प काटने से अथवा शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प काटने के बाद जो वेद को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूँ। उत्तम जाति का हीन वर्ण दूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हुए हो और दूत हो, कृष्ण अथवा रक्त वस्त्र पहने हो, मुख ढके हो, सिर पर एक वस्त्र लपेटे हो, शरीर में तेल लगाए हो, केश खोले हो, जोर से बोलता हो हुआ आए, हाथ पैर पीटे और ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वेद के समीप जाता है वह रोगी अवश्य ही मर जाता है। कश्यप जी बोले, गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में कहता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी, चंद्रमा, तक्षक, भूम, करकोटक, बुध, पद्म, बृहस्पति, महापद्म, शुक्र, कुलिक और शंखपाल। शनीश्वर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां यमार्थ, सोमवार को 8वां और 12वां, भोमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पति को 2रा और 6ठा, शुक्रवार को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां। बृहदार्थ अशुभ है। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। तो जैसा कि अभी आप सबने इसमें सुना और साथ में मेरे पढ़ा कि ब्रह्म पर्व संक्षिप्त भविष्य पुराण में हमें इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि नागों के क्या क्या लक्षण हैं, उनके काटने के भी लक्षण, उनके जो दंत है उनकी पहचान और भी अधिक जानकारी इसमें हमें मिली। तो उम्मीद है कि आपको भविष्य पुराण के इस अध्याय में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा सर्पों के बारे में। और अधिकतर पुस्तकों में सर्पों के बारे में इतनी बारीकी से समझाया, बताया
या पढ़ाया नहीं गया है मेरे हिसाब से। लेकिन भविष्य पुराण में हमें इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। तो धन्यवाद।